जी हाँ दोस्तों, तो मोदी शाह के लिए बज गई खतरे की घंटी। हाँ, जेनजी सड़कों पर, बीजेपी दफ्तर में आग, दिल्ली तक हड़कंप, लेकिन गोदी मीडिया आखिर क्यों खामोश? जेनजी की क्रांति, लद्दाख से उठी चिंगारी, सत्ता की हिली चोले, सब कुछ आपको आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, और इसलिए भी बने रहिए चूंकि आपको बताएंगे कि आखिर लद्दाख से देहरादून तक क्यों जेनजी सड़कों पे है, उनकी मांग क्या है और आगे वो क्या करने वाले हैं। आपको नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कल लद्दाख में जो हुआ वो भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया होगा, सुना गया होगा। हाँ, आगजनी, हिंसा, बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, कई लोग घायल हुए हैं और कुछ की तो जाने की खबर है। दोस्तों, खैर भगवान ना करे, ईश्वर अल्लाह ना करे कि जो नेपाल में हुआ उस तरह का जेनजी आंदोलन हमारे देश में भी कभी हो। क्योंकि लगातार ये भी चर्चा है कि नेपाल जैसा, अरे नेपाल और हम में अंतर नहीं है क्या? खैर, हम प्रार्थना करते हैं जो नेपाल में हुआ वो कभी हमारे देश भारत में ना हो। चूँकि भारत दोस्तों अनेकताओं में एकता, और यही इसकी खासियत है, यही भारत की पहचान है। लेकिन सवाल कि आखिर इन जेनजी में, इन युवाओं में इतना गुस्सा क्यों? दोस्तों, अगर इसका जवाब आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसका सीधा जवाब यही है कि जेनजी का टूट चुका है भरोसा, टूट चुका है विश्वास। दोस्तों, हमारे देश में जेनजी यानी जो युवा पीढ़ी है, यानी आप इसे ऐसे आकलन कर सकते हैं कि जो 1997 के बाद से जो पैदा हुए हैं 2012 तक, वो यानी 18 साल से लेके 26, 27, 28 तक के जो आयु के हैं, जो उम्र के हैं, आप उन्हें जेनजी में काउंट कर सकते हैं, उस जनरेशन में शामिल कर सकते हैं। और आखिर इनका गुस्सा क्यों है सातवें आसमान पर? और अगर ये जब सड़कों पे आ जाएं तो सरकारों में डर किस बात का है? दोस्तों, देश में लद्दाख से लेकर देहरादून तक जो जेनजी हैं वो सड़क पर हैं। और लद्दाख में तो जो कल हुआ वो शायद ही हमने कभी देखा होगा, इतिहास में कभी हुआ होगा ऐसा, और हम चाहेंगे भी नहीं कभी कि ऐसा हो। दोस्तों, गुस्सा ज़रूर हो सकता है, प्रदर्शन ज़रूर, लोकतंत्र में प्रदर्शन, अपनी आवाज़, कोई भी मांग रखना, वो भी संवैधानिक दायरे में ज़रूरी होता है, लेकिन हिंसा की कभी अपेक्षा नहीं होती है। कभी ऐसे घटनाओं में हिंसा को भड़काना भी नहीं चाहिए। लेकिन कल आखिर कैसे लद्दाख में भड़क गई हिंसा? दोस्तों, जेनजी सड़कों पर थे, फिर वहाँ आगजनी कैसे हो गई? बीजेपी दफ्तर में आग कैसे? गुस्सा हो सकता है, लेकिन आखिर वो हद, वो सब्र कैसे टूट गया कि युवा बिल्कुल आपे से बाहर हो गए? ये जेनजी पीढ़ी बिल्कुल चूल्हे सरकार के क्यों हिलाने लगी? बिल्कुल लोगों के ऊपर, पुलिस पर पथराव, गाड़ियों को जलाना, दफ्तर पर आग लगाना, सब कुछ, सारे पोस्टर, देखिए मोदी जी के पोस्टर लगे, सारे पोस्टरों को हटाना, गिराना, आग के हवाले करना है। ऐसा क्यों? ऐसी नौबत, चूँकि मांग, संवैधानिक दायरे में अपनी मांग रखना वो अलग बात है, वो ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए, लेकिन आखिर हिंसा, ऐसी नौबत क्यों आती है और क्या इससे हासिल होता है? दोस्तों, आप कहीं की तस्वीर उठाइए, जहां पे भी आप, अगर नेपाल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कितना पीछे गया नेपाल। लेकिन खैर, फिर से हमारी प्रार्थना, और लगातार हम यही कह रहे हैं कि वैसी सिचुएशन हमारे यहाँ होगी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। और जो इसमें ऐसा चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ऐसी घटनाओं में जो इस तरह की घटना में शामिल हो जाते हैं, वो हिंसा भड़का देते हैं, चाहे सोशल मीडिया माध्यम हो या हवाला जो भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। दोस्तों, बीजेपी दफ्तर में आगजनी, पोस्टर बैनर जला दिए गए, गाड़ियां जला दी गई, कई लोग घायल हो गए, सब कुछ बिखर गया, तितर बितर हो गया, कई लोगों की जानें चली गई, गोलियां तक चली, न जाने कितने लोग घायल हुए। दोस्तों, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया अपने इतिहास में। यानी युवाओं ने, जेनजी ने, इस पीढ़ी ने, इस जनरेशन ने सिस्टम पूरा अपने हाथ में ले लिया। और अगर आप देहरादून की बात कीजिएगा तो देहरादून में, यहाँ तो खैर हिंसा नहीं हुई, लेकिन यहाँ भी युवा सड़कों पर हैं, लगातार देहरादून में प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो
परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक को लेकर, और भी बहुत सारी बेरोजगारी को लेकर, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है इसको लेकर लगातार युवा सड़कों पे है। लेकिन गोदी मीडिया कौन सा विषय चला रहा है? अगर ये युवा नाराज है तो इनकी बात रखेगा कौन? युवाओं की मांग क्या है वो बात रखेगा कौन? दोस्तों, गोदी मीडिया मौन है। गोदी मीडिया अपने हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति में लगा है। गोदी मीडिया चूंकि अभी नवरात्र चल रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये हेडलाइन चला रहा है। आपसी सौहार्द के ऊपर जो कि प्रभाव डाल रहे हैं, जो कि देश की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ रहे हैं। जहां युवाओं की आवाज गूंजनी चाहिए वहां हिंदू मुस्लिम, वहां सिर्फ किसी एक विशेष का प्रचार और प्रसार, जहां विज्ञापन, जहां बड़ी बड़ी कवरेज, लेकिन उन्हीं की जहां से बजट आता है। खैर दोस्तों, इससे शिकायत भी नहीं है, लेकिन न जाने डिजिटल मीडिया ने वो ताकत दी है कि जो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, जो युवाओं और जो कमजोरों की, जो बेसहाराओं की आवाज बन रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया खामोश है, आंदोलन को दबाने की कोशिश, और ये कहता कि ये जेंजी थोड़ी ना है। दोस्तों, सवाल है, डिग्री है लेकिन नौकरी क्यों नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं, हमें चाहिए अपना राज्य। छठी अनुसूची के तहत हमें हक चाहिए। इसमें हल क्या है? अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो बात करने में मोदी शाह को मसला क्या है? दोस्तों, गोदी मीडिया ने यहां तक इस विषय को दबाने की कोशिश की, और खबर चली भी तो ऐसे चली जैसे एकदम ये किसी दूसरे देश से आके अपनी मांग रख रहे हैं। और इस बीच दोस्तों, सोनम वांगचुक, लद्दाख के सबसे प्रभावी चेहरा जो माने जाते हैं, जो जाने जाते हैं, उन्होंने साफ कह दिया, कैमरे के सामने कहा कि इट्स अ जेन ज़ी रेवोल्यूशन। और ये भी वो कह रहे हैं कि हम बेबस हैं और ये जेन ज़ी का जमाना है, हम कुछ नहीं कर सकते। सोनम वांगचुक ने साफ कहा, इट्स अ जेन ज़ी रेवोल्यूशन, ये जो आंदोलन है इसके पीछे जेन ज़ी है। हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं, क्योंकि ये जेन ज़ी का ज़माना है, ये इनका ज़माना है। आप ये समझ रहे हैं कि ये सोशल मीडिया तक सीमित है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, वहीं तक सीमित है? नहीं, अगर ये सड़क पे आ गए, अगर ये सवाल पूछना इन्होंने शुरू कर दिया, अपने हक की आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया, तो सब कुछ हिलने लगता है, सिस्टम घबराने लगता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कल से आज तक लद्दाख से लेकर पुनराज ट्रेंड कर रहा है, आज भी लद्दाख ट्रेंड कर रहा है। आप ये देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ये आपको हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। लद्दाख कल से आज तक ट्रेंड कर रहा है। कल पुनराज न जाने कितना ट्रेंडिंग रहा ये। दोस्तों, आखिर ये अब सबसे बड़ा सवाल आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ये हिंसा क्यों हुई? और आप जानते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर, और जब जम्मू कश्मीर से पुनराज का दर्जा छीना गया, धारा 370 हटाई गई, लद्दाख क्या वहीं का हिस्सा था? क्या जम्मू कश्मीर का हिस्सा था? दोस्तों, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि यूटी। लेकिन अब लद्दाख के लोगों की मांग है कि लद्दाख को पुनराज का दर्जा दिया जाए। और जो दूसरी बड़ी मांग है, और ये जो पुनराज का दर्जा है, अभी कुछ महीने पहले, 3 से 4 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने ये कहा था, एक मीटिंग की थी, कहा था कि हाँ, हम पुनराज का दर्जा देंगे। दोस्तों, लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसकी लोग मांग कर रहे हैं। कारगिल और लेह को अलग लोकसभा सीटें मिले, इसकी लोग मांग कर रहे हैं। 2 लोकसभा सीटें मिले ताकि वहां की आवाज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में गूंजे, यानी 2 सीटों की मांग लद्दाख। और इसके अलावा सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती, उन्हें भर्ती किया जा सके, उन्हें प्राथमिकता मिले। और इसी को लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पे है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये जेन ज़ी गुस्से में क्यों है इतने? चाहे देहरादून की बात करें तो वहाँ तो शांति से सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पोस्टर बैनर के साथ।
वो युवा अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लगातार वहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है कई मांगों को लेकर। हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना सरकार से ज़रूरी भी है और ये लोकतंत्र हमें, संविधान हमें इजाज़त देता है। लेकिन संवैधानिक दायरे में हिंसा, सवाल यही है कि आखिर लद्दाख में हिंसा कैसे भड़की, क्योंकि मांग वहाँ भी लगातार हो रही है। आखिर कल ऐसा कैसे हो गया, सबसे बड़ा सवाल। और इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों, जेनजी युवा पीढ़ी, नौकरी है आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, नौकरी है? 2 करोड़ जो सरकार हर साल नौकरी देने का वादा करके आई, क्या सिचुएशन, आज की तस्वीर क्या है? हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए, नौकरी है? अभी जीएसटी पे बैकफुट देखा आपने, देखा बिल्कुल बैकफुट पे सरकार, यू टर्न सरकार का देखा आपने, समझा? बताइएगा उस बारे में भी। खैर दोस्तों, जेनजी नाराज़ हैं, उनका भरोसा टूटा है, उनका विश्वास टूटा है। और सबसे बड़ा सवाल, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई पूछता नहीं है। लद्दाख में जो मुख्य मांग ये भी है कि लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को। और अमित शाह 4 महीने पहले एक मीटिंग उन्होंने की थी, मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम राज्य का दर्जा देंगे लद्दाख को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, जॉब नहीं है दोस्तों, सरकारी नौकरी तो बिल्कुल नहीं है। और कॉरपोरेट का हाल, कॉरपोरेट तो वहाँ पहले ही से नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन लद्दाख दोस्तों शांति प्रिय एक जगह रही है, जम्मू कश्मीर की, लेकिन आखिर यहाँ क्यों ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है? लद्दाख में तो शायद ऐसा पहली बार हुआ। दोस्तों, अब ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये जनता का गुस्सा था, ये भविष्य की पीढ़ी की पुकार थी। और जब देश की जेनजी सड़कों पर उतरती है तो कोई जुमला काम नहीं आता है दोस्तों। ये कोई पार्टी का विरोध नहीं था, ये राहुल मोदी या शाह की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उस जेनजी की जिसे कहा गया था पढ़ो लिखो, काम करो, कमाओ, आगे बढ़ो। लेकिन अब वही जेनजी पूछ रही है कि डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं है तो हम करें तो करें क्या? वोट देने के बाद आवाज क्यों नहीं सुनी जाती है? और जब युवाओं की आवाज दबाई जाती है तब वो क्रांति में बदल जाती है, और ये तस्वीर वही थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, अंतिम में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, नेपाल जैसी सिचुएशन हम आप सोच भी नहीं सकते हैं, होना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा करने के लिए कुछ करना भी नहीं चाहिए। और अगर रही बात अपनी मांग को लेकर, हाँ, प्रदर्शन किया जा सकता है। न जाने कितने आंदोलन हुए देश में, न जाने कितने विरोध हुए, और ये देश का विरोध नहीं होता है, ये मौजूदा सरकार से हम विरोध करते हैं, और जो कि करना भी चाहिए। दोस्तों याद रखिए, जो युवा सवाल नहीं पूछता वो कभी देश को ना बदल सकता है, ना अपने आप को बदल सकता है। सवाल पूछना ज़रूरी है संवैधानिक दायरे में। जब वो पूरी तरह से एक पीढ़ी जाग जाए तो फिर सत्ता की महलों की बुनियाद कांपने लगती है। और ये एक चेतावनी है, ये खतरे की घंटी है मोदी शाह के लिए विशेष तौर पर। आखिर अब चौथा जो लोकतंत्र का पिलर है वो आवाज़ नहीं सुनेगा, वो इनकी बात सुनेगा नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहेगा कि शांति से बात रखे, तो वो करेंगे तो करें, किससे कहेंगे? वो सरकारें आपकी हैं, सब कुछ आपका है, सिस्टम आपका है। जब सब्र का बंधन टूटता है तो ऐसे ही, लेकिन फिर भी कोशिश बातचीत से ही होनी चाहिए। कोशिश जब तक, जो कि चर्चा, डिस्कशन, किसी भी चीज़ का समाधान तभी है दोस्तों। इसीलिए आप भी कुछ ऐसा अगर करते हैं या करना चाहते हैं तो संवैधानिक दायरा अपनाए के बिना नहीं कीजिएगा। उस दायरे में रह के ही आप देश की सरकार से सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन खैर, ये लद्दाख की घटना, लद्दाख में युवाओं का गुस्सा, ये सरकार के लिए, सत्ता के लिए खतरे की घंटी है। और सत्ता ने जब आंखें अगर मूंदी रही, अभी भी सत्ता आंखें अपनी मूंदी रही तो अगली बार चिंगारी नहीं बल्कि तूफान उठेगा। क्योंकि ये युवा कह रहे हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ बढ़ जाएंगे रास्ता बन जाएगा। बहरहाल, खबर पे आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी राय बड़ी आज़ादी के साथ बोलिए ताकि पहचाने जाएं, संवैधानिक दायरे में रह के कीजिएगा। आपका शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहे, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।